डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ की इस प्यारे से क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ष 2022 के कुछ छोटे से क्वेश्चंस और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस। ये जी हाँ, बस ये इन्हें देखना है और देखने से ही आपको आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इनकी बारीकियों को समझ जाएंगे तो एकदम हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो प्लीज इन क्वेश्चंस को देखें और एकदम आगामी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चंस ये नहीं तो इसके जैसा क्वेश्चन तो एकदम आने ही आने वाला है। तो प्लीज चलते हैं इसको लगाने और एकदम आप ध्यान दें और लगाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा पहला क्वेश्चन कह रहा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में x प्लस वाई से गुणा कीजिए। वर्ष 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर दो जो बीजीय व्यंजक हैं, बहुपद हैं, इनका गुणा करवा रहा तो हमें गुणा करना सीख लेना चाहिए। और अगर गुणा करना हम सीख गए तो चाहे ये क्वेश्चन हो या इसके जैसे दूसरे क्वेश्चन हो, आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इनका कह रहा गुणा करिए, गुणा करना है। तो x प्लस वाई से हमने गुणा किया तो देखिए कैसे गुणा होता है, बहुत आसानी से गुणा हो जाता है। x का ये जो पहला वाला छोटा वाला पद होता है उसी से बड़े वाले पद में गुणा करवाते हैं, अच्छा पड़ता है। तो x का इससे करवाया, x का x स्क्वायर से करवाया, x पे 3 बनेगा। x का इससे करवाया तो प्लस माइनस का माइनस होगा, x गुणे x स्क्वायर होगा। अच्छा, x का x से x स्क्वायर हो गया, बगल वाला y रहेगा। अच्छा, फिर x का इससे करवाया तो प्लस प्लस का प्लस होगा, x का y स्क्वायर से x y स्क्वायर। तो इस तरह से x का सभी से गुणा हो गया। अब किसका गुणा करवाना होगा, अगला पद y है, y का गुणा करवाना होगा। तो y का इसे मिटा लेते हैं। अब x का काम हो चुका इसलिए इसे मिटा लेते हैं। अब y का गुणा करवा लेते हैं, y का x स्क्वायर से। तो यहाँ प्लस 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 का प्लस, y का x स्क्वायर से yx स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक, y का इससे करवाएंगे, प्लस माइनस का माइनस होगा और x है गुणे y तो x y स्क्वायर ये बन जाएगा। और ये y है आपका, y का गुणा किससे करवाएंगे, इससे हो चुका। अब इस y का गुणा इससे करवाना है तो बताइए, प्लस प्लस का प्लस, पहले चिन्हों का गुणा करवाते हैं, प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, y का y स्क्वायर से y पे 3 ये बन जाएगा। कुछ कटने वाला है क्या, x स्क्वायर y, देखिए x स्क्वायर y यहाँ भी है, x स्क्वायर y यहाँ भी है, गया, कट गया। अच्छा, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ भी, ये प्लस में है ये माइनस में है। जब एक ही तरफ एक ही जगह पे बराबर के एक साइड में बराबर और विपरीत वैल्यू होता है अपने चिन्हों के साथ तो कट जाते हैं। माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई स्क्वायर ये कट गए। अब बताइए क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये एकदम कंप्लीट हल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा, देखिए पढ़िए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या के 1/4 में से क्या करना है, में से 1 घटाने पर शेषफल 1 है। किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 है, मतलब जो परिणाम लास्ट में प्राप्त हो रहा वो 1 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, आसान काम, सीधा सीधा सॉल्व लिख लेते हैं। किसी संख्या के 1/4, पहले संख्या मान लेते हैं, माना वह संख्या बराबर x मान लिया, संख्या मान लिया, उसकी 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 आ रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि प्रश्नानुसार क्या होगा, संख्या के एक संख्या के 1/4 में से, या संख्या के 1/4 मीन्स संख्या गुणे
क्या कर दें, संख्या की एक चौथाई मीन्स संख्या गुणे उसका 1/4 कर लेते हैं। संख्या की एक चौथाई, या ऐसे भी आप कर सकते हैं, संख्या है उसका एक चौथाई मीन्स संख्या में 4 से भाग देना है, वही एक चौथाई बन जाएगा उसका। एक चौथाई में से एक घटाने पर शेषफल 1 आ रहा, तो वह संख्या बताइए, वह संख्या बताना है। कोई बात नहीं है, ऐसा हो गया संख्या की एक चौथाई में संख्या में केवल 4 से भाग देना है बस। तो 1 घटाने पर शेषफल 1 आ रहा, बराबर 1 लिख दिया। इसके बाद क्या बनेगा, x/4 को ऐसे सीधे सीधे लिख दिया, ये 1 है, -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और ये x/4 बराबर 1 1 2 हो गया, यहाँ पे बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, x का नम यहाँ कर लेते हैं, x गुणे 1, x का नम x 1 हो जाएगा, और 4 गुणे 2 8, इस तरह से x बराबर 8। तो वह संख्या कौन सी होगी, अतः वह संख्या बराबर 8, ये आपका आंसर। तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी एकदम क्लियर, एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये सब। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, धन पूर्णांक किन्हें कहते हैं, कह रहा धन पूर्णांक किन्हें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा धन पूर्णांक किसे कहते हैं, तो धन पूर्णांक किन्हें कहते हैं, जितने भी आप जानते होंगे जो पूर्णांक होते हैं वो कैसे होते हैं, पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक हैं या इंटीजर कहें, इंटीजर जो होते हैं ये कैसे होते हैं, सभी ऋणात्मक और धनात्मक प्लस 0, सभी ऋणात्मक और धनात्मक प्लस 0 के साथ जितनी भी संख्याएं होती हैं, या कहें तो ऋणात्मक, धनात्मक और 0 को मिलाकर जो संख्याएं होती हैं उन्हें ही पूर्णांक कहते हैं। लेकिन ये तो कह रहा धन पूर्णांक का मतलब 0 के आगे वाले जितनी भी संख्या है वही केवल धन पूर्णांक होती हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो धन पूर्णांक वे संख्याएं हैं जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो क्या कह रहा, धन पूर्णांक किन्हें कहते हैं, तो आप कह सकते हो धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं को कहते हैं, तो इस तरह से ये बन गया, कहते हैं अतः आई इंटीजर प्लस जेड प्लस भी कह सकते हैं, आई प्लस बी से कहते हैं, आई प्लस बराबर सभी धन पूर्णांक किन्हें कहते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब धन पूर्णांक हैं। तो आज ये बस छोटा सा वीडियो था, बस बहुत कम समय का वीडियो था, लेकिन पूरा जितने भी क्वेश्चन थे बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और एकदम रेडी भी हो गए होंगे परीक्षा तक, फिर इन्हें दोहराना भी नहीं है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे।